प्रेमानंद जी महाराज की ये वीडियो देखिए। अगर हम वो शेयर बाजार कर लेते हैं तो इस वीडियो में श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, कि अगर आप शेयर बाजार कर लेते हैं, जिसमें सुना है कि जुआ जैसा ही है और इसमें हार जीत हो सकती है। हमें लगता है कि जिसमें हार जीत वाली ये सब बातें हैं, अगर आप हार गए तो आपका चिंतन, जीत गए तो और लोभ बढ़ेगा खेलने का। कई लोग तो डबल के चक्कर में सिंगल भी गंवा देते हैं। उनका ये कहना जुआ के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने इस बात को शेयर मार्केट को जुआ समझकर कहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, पता नहीं कि शेयर बाजार किसे कहते, पर लगता है कुछ जुआ जैसा ही है, ना हो तो भगवान जाने। तो देखो स्टॉक मार्केट जुआ है, ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्रेडिंग भी बहुत सारी तरीके की होती है। जैसे आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को जुआ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जुआ कब बन जाता है उसके बारे में आज हम समझेंगे, और कौन सा सही तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का ये भी जानेंगे। तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो होता है इन्वेस्टिंग। तो देखो, इन्वेस्टिंग 99.99% केसेस में जुआ नहीं है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में एक हिस्सा खरीद रहे हैं। अब अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो लॉन्ग टर्म में आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो क्योंकि आपने उसका एक हिस्सा खरीद रखा है तो आपको भी लॉस होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लो आपका दोस्त एक दुकान शुरू करना चाहता है जिसमें उसे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप लगभग 20% पैसा उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि अगर तेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का 20% मेरा होगा, और अगर लॉस होगा तो उसका 20% मेरा होगा। तो एक तरह से आपने उसके बिजनेस का 20% शेयर खरीद लिया है। तो ये जुआ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपने एक बिजनेस में पैसा लगाया है जो कि कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्किलफुल लोग काम कर रहे हैं और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उसका ही एक हिस्सा आपको मिल रहा है। इसके अलावा जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना, तो आप उसके एक हिस्से के ओनर तो बन जाते हैं, बट इस ओनर बनने से आपको बहुत सारे राइट्स भी मिलते हैं। जैसे अगर कंपनी को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा तो उसमें भी आपका हक होता है, जिसको कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में आपको देती है। इसके अलावा अगर कभी उस कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो आपके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। और इसमें अगर उस कंपनी को कभी लॉस भी होता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका सारा पैसा डूब जाएगा, आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, और अगर उस कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा तो आपको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। बहुत रेयरेस्ट ही केस होते हैं जिसमें आपका पूरा पैसा डूबता है, जबकि जुए के केस में आपके पास कोई राइट्स नहीं होते हैं, वो कोई बिजनेस नहीं है, और उसमें या तो आप पैसे कमाते हैं या फिर आपका सारा पैसा डूब जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है कि जब आप जुआ खेलते हैं तो वहां पर आपके जीतने के जो चांसेस होते हैं वो पूरी तरह से लक पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आएगा या टेल, ये पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है। जबकि इन्वेस्टिंग बहुत सोच समझकर और रिसर्च के साथ की जाती है, और इसमें आप एक कंपनी का बिजनेस एनालिसिस, सेक्टोरल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, जब आप जुआ खेलते हैं तो वहां पर आप अपने रब की इन्वेस्टिंग में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करें। आपके पास जो पैसा है उसको आप मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे मान लीजिए एक कंपनी में आपको लॉस होता है तो दूसरी कंपनी में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जिससे आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जुए में अगर आप कमाओगे तो दूसरा डुबाएगा, और अगर आप डुबाओगे तो दूसरा कमाएगा। जबकि इन्वेस्टिंग में हो सकता है कि आपने एक कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा, आपने उसे 150 में बेच दिया, अगले ने 150 में खरीदा, उसने 200 में बेच दिया, फिर किसी ने 200 में खरीदा, उसने 300 में बेचा, एंड सो ऑन। यानी इन्वेस्टिंग में हो सकता है कि सारे के सारे कमाएं। अब यहां पर आप कह सकते हो कि देखो, इन्वेस्ट करने में रिस्क है, और अगर रिस्क है तो इसका मतलब ये जुआ ही हुआ। तो देखो, रिस्क तो अपना बिजनेस शुरू करने में भी होता है, तो उसको तो जुआ नहीं कहा जा सकता, और शेयर मार्केट में भी तो आप एक बिजनेस में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस बिजनेस को आप रन नहीं करते हैं, आपकी जगह पर एक्सपर्ट्स उस बिजनेस को रन कर रहे हैं। और अगर आप अपने रिस्क को और कम करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर प्रोफेशनल्स आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है। और अगर और भी सेफ चलना चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें जैसा हमारे देश का स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा, आपका जो पैसा है वो भी उस हिसाब से ग्रो करेगा। और इवन इंडेक्स फंड में तो आपका जो पैसा है वो इंडिया की टॉप कंपनीज जैसे रिलायंस, टीसीएस, इनमें इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल हैं। और अगर आप इंडेक्स फंड के रिटर्न्स देखोगे तो उसने लॉन्ग टर्म में 12 से 14% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने पैसा कमाया है, डुबाया नहीं है। तो इससे प्रूफ होता है कि इन्वेस्टिंग 99.99% केसेस में जुआ नहीं है,
0.1% केस में वो जुआ तब बन जाता है जब आप बिना किसी रिसर्च के किसी भी शेयर को खरीद लेते हैं और आप किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं।